कि हमने अपने खून को बांटा है, हमने जिना को ठुकराया, हमने नेहरू को अपनाया। क्या गुनाह किया था, क्या गलती की थी? जिना के तरह जाहिल होते तो हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर देते, तो फिर क्या होता? 38% मुसलमानों ने जिना का साथ नहीं दिया। कोई मुसलमान हिंदू स्टेट में रहता, 100% जिना को वोट मिलता, पाकिस्तान लाहौर नहीं लखनऊ तक बनता। ये इन अकलों के समझ में नहीं आता। बहुत बड़ी बात है। ये हालत हो गई है कि जैसे बुल को आप लाल कपड़ा दिखा देते हैं। अगर कोई मुसलमान दिख जाए तो जिस जो अंदाज उनका होता है, कोई शोभा ऐसा नहीं है जहां अब हमको ये न कहना पड़ता हो कि हम देशद्रोही नहीं। नंबर 1992 ये दिन तो भारत के इतिहास में जा चुका है, जिस दिन बाबरी मस्जिद 500 साल पुरानी एक मस्जिद को ढा दिया गया। उस में भारत के समाज, भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र इस पर विश्वास करके 4 मुसलमान भी सड़क पर नहीं रुके, उतरे कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि उससे एक शुरुआत भरती है। अभी पिछले कुछ हफ्तों में अगर मैं आपको आज के भारत का इतिहास बताऊं तो आप समझिए दर्जनों की तादाद में मस्जिदें, दरगाहें उनको ढाया जा रहा है। राजस्थान में आप सोचिए कि एक साथ बीकानेर, बाड़मेर इन जगहों पर कई मस्जिदों को ढाया गया। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री को खुद ये कहना पड़ा, अशोक गहलोत को, कि चुन चुनकर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। अमित शाह का, गृह मंत्री का देश के उनका दौरा हुआ और दौरे के बाद ये मस्जिदों को ढाया जा रहा है। कभी सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, कभी बात हो रही है कि किसी की जमीन पर ये मस्जिद बनी हुई है, कभी बात हो रही है कि ऐतिहासिक रूप से हमें देखा है। आप जानते हैं कि आरएसएस ने हजारों मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है कि जिनके नीचे ये मंदिर पहले मंदिर था और अब मस्जिद है। इस तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से चिंता मुस्लिम समुदाय में पनप रही है, उसको लेकर मुस्लिम स्कॉलर्स, दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल्स उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और तमाम जो अपनी चिंताएं थी उसको रखा कि आखिर जो आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, और खासकर वो मुसलमान, आप सोचिए संभल की एक मस्जिद में, संभल के गांव में सिर्फ एक मस्जिद थी, उस मस्जिद को भी ढा दिया गया, हालांकि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को बनी हुई थी। आखिर क्या करे आज का मुसलमान, किस तरह से अपनी चिंताओं को किसके सामने रखे जब एक तरह की ऐसी पॉलिटिक्स हो रही हो जिसको हिंदू फर्स्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है। अचानक आपको लगता है कि ये क्यों होने लगा, मस्जिदों पे हमला, मज़ारों को ढाया जा रहा है, क्यों हो रहा है अचानक? देखिए, ये जो अभी आपने बयान किया, इसका तसव्वुर तो कभी किसी ने नहीं किया था। उन लोगों ने भी नहीं किया था जिन्होंने हिंदुस्तान को आइडिया ऑफ इंडिया दिया था। ये मुल्क किस तरह तरफ जाएगा, तो गालिबन वो लोग मुल्क के लिए अपनी जान नहीं देते, अपनी कुर्बानी नहीं देते। इस मुल्क में जहां अदलिया को सुनाई न पड़ता हो, दिखाई न पड़ता हो, पुलिस के लिए ये हालत हो गई है कि जैसे बुल को आप लाल कपड़ा दिखा देते हैं। अगर कोई मुसलमान दिख जाए तो जिस जो अंदाज उनका होता है, कोई शोभा ऐसा नहीं है जहां अब हमको ये न कहना पड़ता हो कि हम देशद्रोही नहीं हैं। वो दर्द का एहसास इन लोगों को क्यों नहीं होता? मैं 80 गुजरने के बाद, 80 उम्र से ज़्यादा उम्र होने के बाद मुझे हर वक्त, हर रोज़ ये कहना पड़ता है कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ। ये सब इसलिए हो गया कि मुसलमान कॉम्प्रोमाइज करता चला गया। अचानक जो ये छोटी बड़ी कस्बों की, गांव की मस्जिद और दरगाहों को जो निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे आप भाजपा और आरएसएस की स्ट्रेटजी क्या देखते हैं, क्या रणनीति है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए, उनका तो बिल्कुल सीधा मामला है और ये आज से नहीं हुआ है। पहले उन्होंने बुलडोजर चलाने शुरू किए, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव के बाद विश्व चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कोशिश नहीं की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, तो ये चला। अब उन्होंने पहले टेस्ट किया कि इनमें जान कितनी है, ये कब तक सह पाएंगे। अब नतीजा ये हुआ कि पहले जो बाबरी मस्जिद का मसला जिसका आपने जिक्र किया, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया, हिंदुस्तान की बर्बादी की पहली कील शर्त छोड़ी। यानी जो कानून था जो बनाया गया था 91 में कि हम वो रिलीजियस प्लेसेस वैसे ही रहेंगे जो आज़ादी के बाद रही। उन्होंने जो जिस अंदाज से कहा कि सर्वे कर लो, रास्ता खोला। हिंदुस्तान की जब भी बर्बादी की तारीख लिखी जाएगी, चंद्रचूड़ सर्वे उसके सबसे ऊपर होगा। उसने जिस तरह का जजमेंट दिया, इनको मौका मिल गया। पहले यूपी में शुरू हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ, अब खुलेआम राजस्थान में हो गया। 370 मस्जिदों को नोटिस चले गए। उनको ये मालूम है कि कोई बोलेगा क्यों, अदालत में बोलेंगे नहीं। मुसलमान एक सहमी डरी हुई कौम है, वो कर सकती है। और हकीकत यह है कि जो कौमें डर जाती हैं, सहम जाती हैं, वो ज़वाल की उस जगह होती है जहाँ हम खड़े डरे सहमे हुए। और ये आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस ने यह सिर्फ हमारे साथ नहीं किया है, ये बहुत हजारों साल से इनकी तारीख रही है। इन्होंने दलितों के साथ यही किया, घोड़ी पे नहीं बैठोगे, मुँह नहीं रखोगे, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, और वही लाके हमको लाना चाहते हैं। अफसोस उधर अफसोस कि जो लोग अभी भी बहुत, उनको भी दर्द है, बहुत एक जो बड़ा तबका हिंदुओं का है वो सेकुलर है, लेकिन चुप क्यों है? तो ये सवाल ये कि जिस नियत से ये बनाया गया, हिंदुस्तान में हजारों सैकड़ों मंदिर हैं, हजारों लाखों मंदिर, सिर्फ एक मंदिर है जो आरएसएस ने चलाया, वो अयोध्या का। उसकी लूट आप देख रही हैं, वो इबादत के लिए नहीं बना है। और मंदिर है, कहीं सुना आपने? ये आरएसएस के हाथ का पहला मंदिर। इससे आप इनकी नियत का अंदाजा कर लें। इनको न राम से ताल्लुक था, इनको बिजनेस करनी थी। रोज नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी चुप है, दूसरे लोग भी चुप हैं, हम क्या बोलेंगे? लेकिन खुद हिंदू समाज को सोचना चाहिए। तुमने एक मंदिर इनको दिया था, अब तुम ये मांग रहे हैं कि हमें मथुरा भी दे दो और काशी भी दे दो, जो बच्चे उनको भी दे दो। ये एक जहनियत है, वो जहनियत जो जिसने कभी भी हमको एक्सेप्ट नहीं किया, कभी दिल से नहीं किया, मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये बात आपको माननी पड़ेगी। जबकि हमने अपने खून को बांटा है, हमने जिना को ठुकराया, हमने नेहरू को अपनाया। क्या गुनाह किया था, क्या गलती की थी कि हम मुस्लिम मुल्क में नहीं रहेंगे, हम सेकुलर मुल्क में रहेंगे जहां हमारे साथ हजारों सैकड़ों साल की हमारी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन ये तबका वो तबका था जिसने कभी हमको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अफसोस ये है कि इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब मुझे बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई ये जो बीजेपी और आरएसएस हैं, ये इलेक्शन जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अब तो हर जगह इलेक्शन जीत रहे हैं, तो फिर इनको मस्जिदें और दरगाहें गिराने की क्या जरूरत है? देखिए, इलेक्शन, आपने सही कहा, अब इलेक्शन से कोई इनकलाब आने वाला नहीं है ना, बदलेगा। नहीं, तो मैं कह रही हूं इलेक्शन से इसको कनेक्ट किया जाता था कि कम्युनल पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्शन जीतना है, लेकिन इलेक्शन तो ऐसे ही जीत रही है ये पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर मस्जिदें और दरगाहें क्यों गिराई जा रही हैं? इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा, दलितों का रिजर्वेशन हो गया, बैकवर्ड कम्युनिटी पढ़ने लगी, इनको चाहिए गुलाम, तो गुलाम तैयार करने, और गुलाम तैयार हो रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो गुलामी की तरफ भाग रहे हैं। आप सोचिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहाँ से हमेशा हम लोग कहा करते थे, तराना गाते थे, जो अब यहाँ से उठा सारे जहाँ पे बचेगा, वहाँ बच क्या रहा है? अगर योगी का हेलीकॉप्टर वहाँ गिर रहा है, उतर रहा है, तो मस्जिद में ये ऐलान कर दिया जाता है कि लाउड स्पीकर पैदा मत देना, वहाँ अजान नहीं दिखेगा। ये हालत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कर दी, गुलाम पैदा कर दिए। जामिया मिलिया इस्लामिया जिसकी तारीख टूटी है आज़ादी से, वहाँ 100 साल जश्न मनाने का
वहां कौन आदमी भेजा गया? आरएसएस का जश्न। कश्मीर। आप सोचिए, तो वो तो ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल उस हैसियत पे रहें जैसे हमने हमेशा से दलितों को रखा। तो क्या रिप्लेस करना चाहते हैं उनसे? बिल्कुल, अब उनको क्योंकि जरूरत वो लोग पढ़ लिख गए हैं, आगे बढ़ आगे गए बढ़ हैं। गए, वो सवाल करते हैं, वो इनसे पूछते हैं, एक कौम तैयार की गई है और बहुत से लोग डर के सहम के चले गए, लेकिन नहीं तो क्या मुसलमान भारत के नए दलित होने जा रहे हैं? क्या इसमें कोई गुंजाइश है? एक दलित खुदकशी करता है, हर पार्टी वहां जाती है, हर पार्टी का लीडर जाता है, कुछ दलितों को बेत मारे जाते हैं, हर पार्टी आवाज उठाती है, हम खड़े खड़े लिंच कर दिए जाते हैं। हरियाणा में मैं रहता हूँ, 7 लोगों को लिंच किया गया। कहीं आपने देखा किसी की आवाज आई? कोई बोला? हमारे लोग ट्रेनों में मार के फेंक दिए जा रहे हैं, इंक्वायरियां हो रही हैं, कोई बोला? दल जो है वो सिर्फ उनसे है, दल इनसे नहीं है। इनका तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि तुमको इस मुल्क में रहना है तो तुम्हें दलितों से बदतर होकर रहना पड़ेगा। और उसके अमल पर एक सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि पहले हमारे घरों को बुलडोज किया, हमारे बच्चों को जेलों में डाला, अब उन्होंने कहा कि हम मसाजिदों को भी टच करेंगे। अब तुम कुछ बोलोगे? मुसलमान के पास ऑप्शन क्या है? आपके पास वो ऑप्शन भी नहीं रहा इस मुल्क में। उमर खालिद। हम इस खालिद में भी नहीं है कि हम खामोशी से गांधी ने एक मूवमेंट चला सकें। हमने हर पार्टी के साथ जाकर हाथ पैर भी जोड़े। कोई पार्टी ऐसी है जिसमें हम चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर भी? हम तो उस वक्त तो जानते हैं लेकिन इस मुल्क में हम ये कहते थे चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा, 5-6 चीफ मिनिस्टर बने। अब कौन बनता है? बहुत ये तो देंगे नहीं, लेकिन जो सेकुलर पार्टियां भी देंगी वो मिनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी अफेयर्स। हम इस पर भी खुश हैं। कुछ दिन के बाद कहेंगे कि आप नमाज के मंत्री, हम उस पर भी खुश हो जाएंगे। हम ज़कात के मंत्री, हम उस पर भी खुश हो जाएंगे। हम यहाँ तक तो पहुंच गए, फिर हम पे सितम क्यों उठाते हो भाई? और मैं अदालत से पूछना चाहता हूँ, कहा तो बात यह जाती है कि भाई हमें अदालत पे यकीन है, वो यकीन कीजिए। कहना तो इसलिए पड़ेगा कि नहीं माफ मुकदमा दायर करेंगे, लेकिन दिल तो नहीं मानता, और जब दिल नहीं माने वो इंसाफ नहीं होता। जमीन पर हम समझते थे कि जज जो है वो अल्लाह का नुमाइंदा है, मुंसिफ है, लेकिन वो अल्लाह का नुमाइंदा नहीं, वो हुकूमत का नुमाइंदा बन गया है। जिस तरह के वो फैसले कर रहा है, और अभी नटराजन वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नल दे दिया है राज्यसभा के, क्योंकि आपने जजों की बात की और हम यहाँ मस्जिदों का और दरगाहों का जिक्र कर रहे हैं, और ये सब कुछ कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, अदालतों से नोटिस मिल रहे हैं, उसके बाद ढाया जा रहा है। तो अगर जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, उनका बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था हम बहुत कमजोर थे, हम पे बड़े सितम हुए, अब हमें कुव्वत आ गई, बदला लेने का वक्त आ गया है, और अपने जवानों से, नौजवानों से कहा कि तुम्हारा क्या खून नहीं खोलता। तो हमने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया सिब्बल साहब की मदद से। उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ तुम्हारे नाम से नहीं होगा और लोगों के नाम रखो। 12 लोगों ने साइन किया, हर्षमंदल ने, रूपरेखा वर्मा ने। 12 लोगों में मैं और नजीब जंग, 2 मुसलमान, 10 नॉन मुस्लिम्स, ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड, हमने पिटीशन फाइल किया। वो सारे वाकयात जो इनके चीफ मिनिस्टर्स ने और एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ने बोले, वो सब उसमें कलेक्ट किया, और उनसे एक सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि हेट स्पीच जो देता है उसकी सजा मुकर्रर है, जेल जाएगा, लेकिन जो ओथ लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेता है, वो ये बोल रहा है, उसके लिए क्या करना होगा? तो अदालत ने यह कहा कि आपकी कंसर्न बिल्कुल ठीक है, हम भी इसमें कर, लेकिन ये नाम हटा दीजिए। अच्छा, ये नाम हटा दीजिए, और क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी है। अब आप बताइए हम क्या उम्मीद करें? तो बीजेपी के लोगों के नाम हटाने के लिए क्योंकि कहा, सारे लोग उन्होंने आपने एक पार्टी के नाम रखे। सिब्बल साहब ने कहा कि जो पार्टी, हम क्या उम्मीद करें? तो बीजेपी के लोगों के नाम हटाने के लिए कहा, क्योंकि सारे लोग उन्होंने आपने एक पार्टी के नाम रखे। सिब्बल साहब ने कहा कि जो पार्टी में रूलर नहीं है वो तो जेल जा ही रहा है, हम तो उनसे पूछ रहे हैं हुकूमत कर रहे हैं, उनका नहीं, आप इसको वापस कर लीजिए और दूसरा पिटीशन लाइए, हम इस पर कानून बनाएंगे। ये हालत है, टेम्प ऑफ कोर्ट चलेगा स्टेट के खिलाफ। हमने 6 जुमों की कटिंग्स रिपोर्ट, वही 12, 15, 20 लोग होंगे जो करते थे, उनकी रिपोर्ट की। जो कुछ स्कॉलर्स थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या आपने मांग रखी कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाए? क्योंकि ये कोई एक कस्बे की एक मस्जिद नहीं है, एक गांव की एक मस्जिद नहीं है, ये तो दर्जनों मस्जिद की बात आ रही है। तो क्या आप लोगों ने, क्या आपने मांग रखी है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमको ये महसूस हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी बिकेम इररिलेवेंट, क्योंकि मोदी साहब के आने के बाद ये बात तय हो गई कि माइनस मुसलमान हम हाकिम बन सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई और हम कैटलिस्ट बन गए। जो हम पे सितम ढाएगा वो इलेक्शन जीतेगा, जो हम पे जितना सितम ढाएगा वो हाकिम वक्त बनेगा। नतीजा हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने हिंदू वोटों को बचाने की कोशिश करी, तो हम कहीं है ही नहीं। इसीलिए हम लोगों ने ये कोशिश करी कि जितने भी दानिश्वर हैं, जितनी जमातें हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो पहले एक बार इकट्ठे हों और ये पूछें उन लोगों से कि हम इस मुल्क के शहरी हैं या नहीं है। तुम कॉन्स्टिट्यूशन बताने की बात करते हो, रोज उसके चित्र उड़ रहे हैं, रोज हमको सिर्फ इस बात से सताया जाता है कि मुसलमान है। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहता ना। तो अगर हम सब इकट्ठे होकर सेकुलर पार्टियों को हिम्मत दें कि अब खौफ खाना बंद कर दो अपीसमेंट का, जो अपीसमेंट का नारा लगा के जो माहौल तबाह कर गए हमारे अडवाणी जी, उनका क्या हाल है? आरएसएस ने जो हिंदू मजहब पे सितम किया वो आने वाली नस्ल याद रखेंगी। पहला सितम तो ये किया कि उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया। कैसे किया? 20% उन्हें 80% को खा जाएंगे। आज हिंदू से पूछो कथा पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम बदले जा रहे हैं, हिंदू खतरे में। ये गुनाह आरएसएस ने अपनी कौम के साथ किया। ये सबसे बड़ा गुनाह है, उसकी नुकसान में पहुंचा है। दूसरी ये कि एहसास कंपनी में मुब्तला कर दिया, और एहसास कंपनी में वो सड़कों पर नाम बदलते फिर रहे हैं, वो हिस्ट्री बदलते फिर रहे हैं। अभी मैंने आज पढ़ा कि इमरजेंसी जो जून 26 को लगी थी उसको किताबों में ले आए, उस इमरजेंसी की बुराई करके नई नई तारीख लिख रहे हैं। लेकिन कोई इनसे पूछे उस इमरजेंसी में क्या हुआ था? मैं उसमें शरीक रहा हूँ, मैं दर बदर हुआ हूँ, मुल्क छोड़ा है मैंने, मेरे नाम वारंट है, मैं जयप्रकाश नारायण के साथ था। सबसे बड़ा गुनाह मैंने वही किया। लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उसके बाद हटाई, फिर इलेक्शन कराया, इलेक्शन हार भी गई। क्या आप सोचते हैं कोई इलेक्शन होगा? फिर इलेक्शन होगा? अब नहीं लगता आपको? अब किसी पार्टी का इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन कमीशन का है, जो इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में वक्त आ चुका है कि इलेक्शन के जरिए सरकारें नहीं बदली जाएंगी। कोई जो कहता है वो गलतफहमी है। ममता बनर्जी, उनको मालूम था बेईमानी हो रही है, उनको मालूम है कि वोट कट रहे थे, और मालूम था कि वहां फौज तक दी गई है कि जब तक कंट्रोल न हो, लेकिन उन्होंने 25 सीटें नहीं छोड़ी क्योंकि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना था। इन पॉलिटिकल पार्टी, सेकुलर पार्टियों ने अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ी।
इस मुल्क के लिए जो दिन सोच लिया होता ये कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। और इन्हें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। तो अब हम लोग ये सोचते हैं, मतलब उनको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह ये ट्रीट करते हैं। तो इस मामले में तो ठीक कह रही है बीजेपी। बीजेपी तो ये कहती है कि मुसलमानों देखो सेक्युलर पार्टियों ने तुमको सिर्फ वोट बैंक मांगा है। मैं इसीलिए जो बात कहता हूँ बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो हम लोग दिल्ली में 24 जुलाई को इकट्ठे हो रहे हैं उसका मकसद ये है, मेरी एक आइडियोलॉजी, मेरी एक सोच है, हर पार्टी में मुसलमान ने जाकर देख लिया, उसे कहीं कुछ मिला नहीं। एक बार तुम कैटेलिस्ट हो चुके हो, तुम्हारी वजह से सरकारें बन रही हैं, तुम एक बार ये कह दो कि हम एक इलेक्शन में न लड़ेंगे न वोट डालेंगे, फिर हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई नहीं होगी, रोजी रोटी पर लड़ाई होगी। उस वक्त लोग गरीबान में हाथ डालेंगे आज की सरकार से कि तुमने इस 12 साल में हमें दिया क्या है, मुफलिसी दी, नौकरियां खत्म की, कारोबार खत्म किया, जो हालत हिंदुस्तान की दुनिया भर में तुमने मचाई, वो सब सवाल उठेंगे। अभी तो आप सब कुछ बोल लीजिए, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज़ कहता है कब्रिस्तान और शमशान, और मियाँ अहमद पटेल और मियाँ फलाने, बस काम हो गया। 3 इलेक्शन से ये घुसपैठिए ढूंढ रहे हैं, एक भी घुसपैठिया नहीं है, लेकिन घुसपैठियों पर इलेक्शन जीत रहे हैं। अरे घुसपैठिया तो इलेक्शन ही में नहीं है भाव। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देश का मुसलमान वोट ना डाले एक इलेक्शन में, ताकि फिर हिंदू जो धर्म के मानने वाले होंगे सिर्फ उन्हीं का इलेक्शन होगा, और जब मुसलमान सीन से बाहर आ जाएगा तो आप कह रहे हैं नौकरी को लेकर और रोजी रोटी को लेकर फिर वो चुनाव होगा, बजाय इसके हिंदू मुस्लिम को लेकर चुनाव होगा। मैंने ये बात अपने सारे दानिश्वर दोस्तों को, उलमाओं को सबसे ये कहा है, मेरे कहने से कोई मुसलमान मानेगा नहीं। अब कोई हमारा मौलाना आजाद नहीं, हमने मौलाना आजाद की नहीं सुनी तो किसी क्या सुनेंगे, लेकिन एक कलेक्टिव लीडरशिप, अब इंडिविजुअल लीडरशिप में कोई इतना बड़ा आदमी हमारे पास नहीं जिसके पीछे कोई कौम खड़ी हो, लेकिन कौम तो 47 से भी नहीं खड़ी। तो आप कह रहे हैं मुसलमानों के पास कोई नेता नहीं है? नहीं, अब हमको बनाना पड़ेगा, कलेक्टिव लीडरशिप बनानी पड़ेगी। अगर ये फैसला सारी जमातें और सारे दानिश्वर और सारे वो लोग जो सिविल सोसाइटी में काम करते हैं वो एक तरफ से आवाज से कह दें कि जाओ अमित शाह जी और मोदी जी तुम खुद अपना वोट ले लो, अब घुसपैठिया वोट ही नहीं डाल रहे हैं, फिर पूछेंगे कौन सा एजेंडा लाओगे, फिर तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि कितना काम किया, कि तुम्हारे पास एक तुमने मंदिर बनाया था जिसकी लूट बचाई, उसका हिसाब देना पड़ेगा। आपने मुस्लिम लीडरशिप का जिक्र किया, क्या मुस्लिम पार्टियों में जो सेक्युलर पार्टियां हैं उसमें जो मुसलमान हैं उनके नेताओं को आप क्या कहते हैं? इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोगों को आप क्या कहते हैं? इस तरह के नेता हैं, उनकी तो खुद की अपनी पार्टी है जिस पार्टी के नाम में ही मुसलमान है। देखिए ओवैसी साहब के पास जितने भी लोग आ रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। अच्छा, मुझको 10 मैसेज मिलते हैं रोज, अदीप साहब बड़े अच्छे आदमी, ओवैसी साहब के साथ आ जाइए। मैं समझ नहीं पाता हूँ कैसे समझाऊं कि जब मैं विश्व हिंदू परिषद की मुखालफत करता हूँ, मैं हिंदू कम्युनिज्म की मुखालफत करता हूँ, तो मैं उस सब पे कैसे खड़ा हो जाऊंगा? मैं उस सब पे नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मेरी कौम अब फ्रस्ट्रेट हो गई, जाए कहाँ? ये एक मसला है। जो हजरात अपनी पार्टियों में एमएलए एमपी हैं उनकी हैसियत इसलिए नहीं है कि उनके पीछे उनकी कौम नहीं है। नहीं, हिंदू परिषद और बाकी हिंदू जो संगठन है इनका मुकाबला जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमआईएम है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम कोई एंटी हिंदू पॉलिटिक्स तो नहीं करते, हम तो सिर्फ एक प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, और वो तो अपनी पार्टी से टिकट दलितों को भी देते हैं। मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, और ओवैसी साहब को ये इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें आज़ादी के बाद मेरी नज़र में 2 बड़े लीडर हुए, डॉक्टर फरीदी लखनऊ में, जिन्होंने दलितों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और उस वक्त यूपी में उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं था। मेरी खुशनसीबी में उनके साथ भी काम किया मैंने, और परिहार को लेकर आए थे। काशीराम ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ चले गए, तुमने पार्टी सियासत क्यों छोड़ दी? मैंने कहा क्यों? कहा कि डॉक्टर फरीदी ने जो पार्टी बनाई थी दलित और मुसलमानों की, उसको देखकर मैंने DS4 बनाई थी, और हम कहाँ पहुंच गए, तुम कहाँ गए, तुमने डॉक्टर फरीदी की इज्जत नहीं की। 3% वोट उनको मिला, बस मिनिस्ट्री बन गई। और जैसा मैंने पहले कहा कि हम इसके बाद नमाज के मंत्री बनोगे, फला बनोगे, तुमने रिजाइन कर दिया। मुझे अहमद पटेल साहब ने बोला कि यार तुम तो मुसीबत ढाई रहते हो। मैंने कहा अगर आप इनको कोई मजबूत ओहदा देते तो मुसलमान इनके पास जाता, वो उनके मसाइल हल करते, लेकिन आपने नहीं दिया। उसका वजह होगी कि फिर मुस्लिम पार्टी मजबूत होगी। बिल्कुल, मैं आती हूँ इस बात पर कि सेक्युलर पार्टियों में जो मुसलमानों की जगह है और कितने एमएलए एमपी या चीफ मिनिस्टर जो भी पहले बने और अब क्यों नहीं बन रहे हैं। आपने बहुत दिलचस्प बात कही कि आरएसएस ने एक इंफीरियर हिंदुओं की एक पूरी जमात खड़ी कर दी है, तादाद खड़ी कर दी है, जो ये कहते हैं कि भाई 14% लोगों से डर लगता है 80% लोगों को। आपके दौर में जब आप बड़े हो रहे थे, आप जवान थे, जब आप पॉलिटिक्स कर रहे थे, जब आप राज्यसभा के एमपी थे, उस पूरे दौरान इन पूरे 50-60 सालों में किस तरह के हिंदू दोस्तों, किस तरह के हिंदू समाज से आपका वास्ता पड़ा जो अब नहीं है? मैं आपसे क्या करूँ, मैं पूरी दुनिया में रहा हूँ, मैंने पासपोर्ट वापस किया, मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा। अब उस आदमी से पूछे उसका दर्द क्या है, जिसने कभी मुस्लिम मुल्क में रहना पसंद नहीं किया, वो आज हिंदू स्टेट में बदलने जा रहा है, उसकी तकलीफ क्या होगी? दूर हमारा गांव था, पंडित जी इजाजत देते थे, हम जाते थे, और हमारा घर, हमारा गांव अयोध्या से 40 किलोमीटर है। हमने कभी वहाँ ये नहीं देखा। ये लोग जो पहुंचे वहाँ पूरे के पूरे गाँव के गाँव तबाह कर दिया, अंदर से सबके जहन उनको ये ख्याल आ गया कि हम हिंदू स्टेट बनेंगे। अब हमें एक हिंदू मुल्क चाहिए। इन तमक्खलों को ये नहीं मालूम, नेहरू को ये बुरा भला कहते हैं। सोचिए नेहरू को, अगर नेहरू भी जिना की तरह जाहिल होते तो हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर देते, तो फिर क्या होता? 38% मुसलमानों ने जिना का साथ नहीं दिया। कोई मुसलमान हिंदू स्टेट में रहता, 100% जिना को वोट मिलता, पाकिस्तान लाहौर नहीं लखनऊ तक बनता। ये इन अकलों के समझ में नहीं आता। बहुत पते की बात कह रहे हैं। अगर आप हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर देते तो खालिस्तान कब का बन चुका होता, कोई सिख इनके साथ नहीं आता। अगर हिंदू स्टेट उन्होंने डिक्लेयर कर दी होती तो नॉर्थ ईस्ट का क्रिश्चियन या तो चाइना में होता या मारामार में होता। ये जाहिल लोग वही ले जाने के ऊपर दुख होता है कि जो अपने मोहसिन को न माने वो कौन कभी जिंदा रहती है। मैं ये सब देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि नौजवान बच्चा, मैं चलता हूँ एयरपोर्ट पे जाता हूँ, चल नहीं पाता हूँ, व्हील चेयर, मैं हर बच्चे से पूछता हूँ बेटे कहाँ तक पढ़े हो, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई इंटर, तो सभी है। कितनी तनख्वाह? 12,000 रुपए ठेके पे। ये हाल कर दिया इस मुल्क में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, यही नौजवान पूछेगा कि तुमने हमारा क्या हाल किया। आपकी बात से मुझे भी बड़ी तकलीफ पहुंची और एक अजब सा एक एहसास हुआ, रोंगटे खड़े हुए। आप कह रहे हैं कि एक ऐसा मुसलमान जिसने कभी किसी मुस्लिम मुल्क में रहना गवारा नहीं किया, उसका पासपोर्ट नहीं लिया, आज वो मजबूर है इस बात पे कि जिस मुल्क में वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजार रहा है वो एक हिंदू स्टेट बनने जा रहा है। आप सोचिए हमारे ऐसे कितने लोग ऐसे हैं। और मैंने ये बात दिग्विजय सिंह से एक दिन कही, दिग्विजय सिंह का दिल हिल गया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई सच है, यहाँ मुसलमानों का क्या होगा हमें नहीं मालूम। ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, जो हिंदू हैं, जो ठाकुर हैं, तो जो सेकुलर हिंदू उसका दिल दर्द कर रहा है, वो भी ये देख रहा है, उसने देखा है पाकिस्तान में क्या हुआ है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये ऐसा मुल्क बनाया इन लोगों ने
गांधी को ये कह नहीं पाते हैं, इसलिए कभी उनको बाद में कहेंगे, लेकिन अभी दूसरे इल्जाम लगा नहीं, अब तो दूसरे आ गए हैं, अब तो नथुराम का ये मुल्क बन जी। रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ये पूरा आर्गुमेंट है, ये व्हाट्सएप की जो पूरी इंडस्ट्री है, इसमें हर चीज को बहुत सिंप्लीफाई करके बताया जाता है। जैसे किसी से पूछिए अगर कि 1947 में मजहब के नाम पर जब ये मुल्क बांटा गया, तो जब आप लोगों ने अपना मुल्क ले लिया मुसलमानों ने, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे कोई ये सवाल पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? आपने हिंदू स्टेट कह दिया, हम चले जाते हैं। हमने तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिए जो आप करना चाहते हैं, फिर हम आपसे निपट लेंगे, हम हिस्सा मांगेंगे अपना। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आप बराबर हैं। जी, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।